हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की। इसके पहले हम कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, इसको आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं दिक्कत समस्या आती है उसको हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर की, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है ना। इसको ये देखते हैं। तो बच्चों ये देखते हैं, हमारे पास लिखा है यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं हम 2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जहाँ ये 2 क्या है, ये हमारा है बेस, क्या है बेस। और ये 5 क्या है, ये 5 हमारा एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट है। या इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे हम पावर। 5 को एक्सपोनेंट कहेंगे या हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, किस टाइप के आते हैं, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टाइप 1। तो चलिए देखते हैं पहला टाइप क्या आएगा। कुछ नंबर दिया रहेगा और उस नंबर से हमें बोलेगा कि किसी के पावर में उसको लिखो, ठीक है। जैसे 128 को बोलेगा 2 की पावर में इसको लिखो, ठीक है ना, 2 के एक्सपोनेंट में इसको लिखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा, 2 4 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 16, और यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 2, और यहाँ पे 2 1, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 8, सॉरी 6 7, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये अब लिखा जाएगा आपका, ये अब लिखा जाएगा 2 की पावर क्या 7। कितने हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ पे 7 2 है, तो 2 की पावर हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 6 जा, और 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया। तो 2 की पावर क्या हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 1000, अब बात करते हैं 1024 की। इसको कैसे लिखेंगे, इसका फैक्टर निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 2 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 1 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2 6 जा, 2 4 जा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2 32, उसके बाद आएगा 2 16, उसके बाद आएगा 2 8, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 2 4, उसके बाद आएगा 2 2, उसके बाद आएगा 2 1। समझ में आया। तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 10, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अगर 2 होता तो 2 की पावर 10 हो जाता, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 2 की पावर क्या है, ये 2 की पावर है 10। तो एक बार 4 का देख लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये 4 4 4 4 और ये 4, कितने 4 हैं 1 2 3 4 5, कितने 4 हैं 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर क्या हो जाएगा 5। इसको क्या पढ़ेंगे 4 की पावर, या ठीक है ना, 4 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद सामने उसके जो लिखा रहेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे, पावर देंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का। बच्चों देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं a की पावर क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे a कितनी बार है, ठीक है ना, a 3 टाइम्स है, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। a 3 टाइम्स है तो a की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है 2 टाइम्स है, 3 क्या है 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे बात करते हैं तो
W की पावर क्या, W कितनी बार है 1 2 3, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, W की पावर 3। X कितनी बार है, 2 बार है, पावर 2 कर दिया। Y कितनी बार है, 2 बार है, Y की पावर क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 की पावर 3 को सॉल्व करो, तो इसको ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या होता है कि 5 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये इतनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 5 25 25 5 जा 125, ठीक है, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 3 की पावर 4 की, तो 3 इंटू 3, ठीक है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है, 3 3 का 9, 27 3 81, ठीक है ना, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों कुछ हम एक्सपोनेंट के लॉ को देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला लॉ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लो। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10, ठीक है, तो यहाँ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या हो गया, 2 की पावर क्या हो गया, 15 हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे मान लीजिए लिखा हो 3 की पावर 10 प्लस इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 15, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 और 15 क्या हो जाएगा 25। ऐसे मान लीजिए ऐसे भी आ जाए कभी, ठीक है ना, 3 की पावर -2 और 3 की पावर -3 इंटू 3 की पावर क्या आ जाए 10 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो 3 बेस सेम है तो -2 प्लस -3 प्लस 10, ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -2 -3 बता चुका हूँ आपको मैं, -2 -3 -5 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 5, आपको बता चुका हूँ पहले में कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, तो इस तरीके से हम डील करेंगे। पहला लॉ का एक्सपोनेंट का पहला लॉ ये है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लिया करो। अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो, पावर को ऐड कर लिया करो, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट लॉ को देखते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, तो बच्चों सेकंड जो लॉ है, ठीक है ना, वो ये है कि अगर a की पावर m, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई a की पावर n है, मतलब जैसे मान लीजिए लिखा हो 2 की पावर 5, यहाँ लिखा हो 2 की पावर क्या 3 लिखा हो, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि पावर को बेस को एक बार लिखो। कह रहे हैं कि अगर ऊपर बेस सेम और नीचे बेस सेम, पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, इट डजंट मैटर बोलते हैं ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर नीचे बेस है सेम, तो ये कह रहे हैं पावर को घटा लो, ठीक है ना, इसमें से इसको घटा लो, तो 5 में से क्या गया 3 गया, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 4 आ गया। इस तरीके से बता रहे हैं करने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे, खूब टाइम निकालिए आप लोग, खूब सीखें, ठीक है। ऐसा मान लीजिए हमारे पास है 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 20, ठीक है, तो यहाँ ऊपर बेस सेम नीचे बेस सेम, तो क्या लिखेंगे 3 और क्या करेंगे यहाँ पे 10 में से क्या घटाएंगे 20 घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 10 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। एक बात का बेटा और ध्यान रखिएगा कि अगर पावर निगेटिव में है, ध्यान सुनना, अगर पावर निगेटिव में है और इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हो तो इसको पलट दो। किसको पलट दो, इसको 1 अपान में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे लिखा हो x की पावर -3, खैर x की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर वीडियो में हम x वगैरह की बात करेंगे, x y z के, ठीक है ना, उसका मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन सबकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की, बस सिखा रहे हैं कैसे करना है इसको। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अगर पावर निगेटिव है, ध्यान सुनना, अगर पावर निगेटिव है तो उसको 1 अपान करके पावर को तुम पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है, उसको पावर को पॉजिटिव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा हो 2 की पावर 10 अपान 2 की पावर -20, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 घटाना है, ध्यान रखना, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे वाली पावर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर
और ये 10 और प्लस क्या हो जाएगा 20, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे जुड़ रहा, आपने घटाने के लिए बताया है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, ऑलरेडी माइनस था, ठीक है, अब घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 10 20 क्या हो गया 30 हो गया, 2 की पावर क्या हो गया 30 हो गया। सो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे बच्चों, ये देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट पावर में। जैसे मान लीजिए किसी बेस की पावर समथिंग है, ठीक है ना, और उसका होल पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ए की पावर क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझे, 2 की पावर क्या हो गया 12 हो गया। जैसे लिखा है 3 की पावर 5 की पावर 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। नहीं पे और क्वेश्चन लेते हैं हम, 3 की पावर 2 माइनस 3 से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है 5 की पावर -2 की पावर -6, ठीक है, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। सब कुछ आ रहा है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, सीरियल वाइज देखेंगे आप तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियाँ दूर होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप जान पाएंगे नहीं, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए कैसे हो रहा है। जैसे लिखा है, ठीक है ना, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की होल पावर 4, मल्टीप्लाई क्यों जरा पहले देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ जो लिखा है 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3, देखो बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, 3 3 9 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो ये हो गया 12, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम डील करते हैं, ठीक है। अगर बेस की पावर की होल पावर समथिंग है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखते हैं, ये लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये चीज़, ये तीनों चीज़ एक ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही चीज़ है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई बी की पावर m, तो ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, और दोनों को मिला करके आप एक बार लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 5 और यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 5, ठीक है। तो तुम पावर है सेम, जब पावर सेम रहा करे, ध्यान सुनना, जब पावर सेम रहा करे, ठीक है, तो इसको लिख करके और पावर एक बार चढ़ा दिया करो ऊपर, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, समझ आ रहा है। 2 की पावर 5 6 की पावर 5 2 5 6 की पावर क्या हो जाएगा 5, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 3 और यहाँ पे लिखा हो y की पावर 3, तो क्या हो जाएगा x बाई y की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है माइनस x की पावर 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस y की पावर क्या लिखा हुआ है 6, तो क्या हो जाएगा माइनस x अपान माइनस y की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा x बाई y की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ गया है। अगर पावर है सेम, ठीक है, बेस कुछ भी हो, अगर पावर सेम है और बेस कुछ भी हो, ठीक है, तो पावर को एक बार लिख करके उसको एक कमरे में बंद कर दो, ठीक है ना, और इसको अपान के फॉर्म में यहाँ पे लिख दो, ठीक है, मतलब एक बार पावर लगा दो। इसी प्रकार मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई वाला भी देख लीजिए। डिवाइड मल्टीप्लाई जो होता है वो, उसमें पावर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम रहता है। ऐसे वाले लिखा हो a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या हो जाता है a b की पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 2 की पावर है 3, ठीक है ना, और 6 की पावर है 3, ठीक है ना। अभी बड़ा सा दिख रहा है, इसको हमें छोटे में लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में तो लिख सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 6 12 की पावर क्या हो गया 3 हो गया। समझ में आया। इस तरीके से सुम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ठीक है ना, तो इसका पावर और इसका पावर सेम, तो एक बार लिखो,
पावर को एक बार लिखो और दोनों को एक ही कैटेगरी के है ना। अरे भाई पावर सेम है तो कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी के होंगे। एक ही कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके कमरे में बंद कर दो ले जा करके, ठीक है। एक ही कैटेगरी के जो लोग हैं वो कमरे में ले आकर के बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसके पावर भी 3, इसके पावर भी 3, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर पूरा 3 लगा करके और हमने 5 4 को क्या कर दिया है, अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -a की पावर 5 इंटू -b की पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पावर सेम है तो क्या कर दो, -a इंटू -b की पावर क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया ab की पावर क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेल, ठीक है। बट आप लोग बता नहीं रहे हैं ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कमेंट वगैरह में बता दिया कीजिए कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। बाकी आप आगे समझदार हैं, ऐसे काफ़ी सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, देख भी रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे बातचीत करते हैं, छठी प्रॉपर्टी पे आते हैं, छठे लॉ पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट क्या, ठीक है ना, 6 to 8 वाले देख रहे होंगे तो शायद डिफिकल्ट होगा थोड़ा बहुत, बाकी और जो बच्चे देख रहे होंगे डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। डिफिकल्ट आगे आएगा बेटा, ठीक है ना। डोंट वरी, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर टाइम, ठीक है। आएगा, समय आएगा, सब कुछ होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, हाँ, मजा आएगा जबरदस्त। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसको लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी की पावर 0 लिखा हुआ, समझ जाओ क्या होगा, 1 होगा। किसी की पावर बस 0 को छोड़ करके ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अगर ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 0 की पावर 0 कभी मत करना, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में बातचीत करूंगा मैं सेपरेट वीडियो में, ठीक है। नॉट डिफाइन होता है, कुछ चीज़ें मैथ में है ना, नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो किसी की पावर 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर -1 की पावर हम करेंगे, -1 की पावर अगर हम करेंगे, ठीक है ना, 2, या -1 की पावर अगर हम करेंगे 6, या -1 की पावर अगर हम करेंगे 8, ठीक है ना। माइनस का ही नहीं, मतलब सॉरी 1 का ही नहीं, -1 का ही नहीं, किसी भी नेगेटिव वाले का अगर हम इवन पावर देते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी नेगेटिव वाले को, यहाँ मैं और लिख दे रहा हूँ, -2 की पावर 2, -2 की पावर, ठीक है ना 3, -2 की पावर 4, -2 की पावर क्या 5। थोड़ा राइटिंग बेटा ध्यान रखिएगा। -1 की पावर क्या है, 2 है, 1 लिखो। -1 की पावर 6 है, 1 लिखो। -1 की पावर 8 है, 1 लिखो। अगर माइनस वाली क्वांटिटी की पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। -1 की पावर 2 थी, 1 हो गया। -1 की पावर 6 था, 1 हो गया। -1 की पावर 8 था, 1 हो गया। मैं यहाँ 3 करना चाहूँगा, यहाँ मैं 5 करना चाहूँगा, यहाँ मैं 7 करना चाहूँगा, तब क्या हो जाएगा, -1 -1, ठीक है। अगर ऑड पावर हुआ तो -1 और इवन पावर हुआ तो +1, ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करते हैं 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई तो ही होगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पावर क्या है, इवन है, तो प्लस लगाओ। 2 की पावर 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और माइनस, मैंने कहा था अंदर माइनस हो और पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, यहाँ क्या हो जाएगा -2 की पावर 4, इवन नंबर है, पक्का है प्लस आएगा, अंदर माइनस चाहे प्लस हो, अगर पावर इवन है तो प्लस आएगा। 2 की पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। टेबल याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है ना, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 20 का कितना होता है देख लीजिएगा। अच्छा मैं बता रहा था कि यहाँ पे -2 की पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है, पावर क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, शायद 32 आना चाहिए, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। तो माइनस अंदर माइनस हो और पावर में अगर इवन है तो प्लस करो, अगर अंदर माइनस है पावर में ऑड हो तो माइनस करो, ठीक है।
तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। कुछ बस 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है ना, कंप्लीट करते हैं। नहीं तो आप लोग उब रहे होंगे आई थिंक। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, ठीक है, सो करते हैं हम लोग, ठीक है। आवाज जा रही होगी आई थिंक, ठीक है। माइक इतना परेशान करता है उतना आप लोग परेशान नहीं करते होंगे किसी को, ठीक है, बहुत परेशान करता है। चलिए देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 9 की पावर 2, यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 7, ठीक है। 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, मैं यहाँ चाहूँगा कि ये इसको मैं 3 के पावर में कर दूँ, ठीक है ना, 3 के पावर में, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3, समझ में आया। इसको ऐसे मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू, इसमें क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 7, समझ में आया। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू क्या हो जाए 3 की पावर 3, समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने कहा था 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या करेंगे पावर को घटा लेंगे। तो 3 की पावर, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे -3 कर देंगे, इंटू लगाओ। 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है, बेस है सेम, पावर को घटाओ क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है, तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 7 में से 6 गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 3 इंटू y की पावर, ये घटेगा इसमें से, मैं फास्ट में कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 y की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 27 को आगे लिख करके भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर वाई जेड, और a की पावर क्या हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। मैंने कहा था पावर हो सेम, तो क्या हो जाएगा, सॉरी पावर हो सेम और बेस अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, एक बार करो इसको, और वाई की पावर क्या करो जेड करो, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा अच्छे से, ठीक है, एंजॉय करेंगे भी इसको, ठीक है। लिखिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, ना कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।